इस वीडियो में माया की जो प्रीवियस ट्यूटोरियल थी उसके अंदर मैंने बताया था कि माया के अंदर हम जब डिज़ाइन करते हैं कोई भी मॉडल तो उसका एक सीक्वेंस होता है, उसका एक फ्लो होता है। वो क्या होता है तो मैं आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप जान सके। और यहाँ पर भी मैं बता ही देता हूँ कि सबसे पहले आपको कोई 3D मॉडल करनी होती है, बाद में उसको टेक्सचरिंग करना होता है, बाद में लाइटिंग और रिगिंग प्रोसेस के बाद आपको एनिमेशन देना होता है और लास्ट स्टेप इज़ रेंडरिंग। सो ये फ्लो है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब कोई आप मॉडल डिज़ाइन करे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक रेफरेंस इमेज आपको चाहिए होगी। अगर आप माया को पहले से सीखना चाहते हैं तो मैं यही बता दूँ कि सबसे पहले कोई एक रेफरेंस इमेज ले लीजिए। मैं आज मोबाइल डिज़ाइन करने वाला हूँ तो मोबाइल की एक इमेज है मेरे पास जो उसकी एक फ्रंट व्यू मुझे देती है और उसकी बैक साइड व्यू देती है। तो वैसे आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू या कोई भी व्यू। सबसे पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर आप बता देता हूँ कि हाउ टू इम्पोर्ट एन इमेज एज अ रेफरेंस इन माया। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी इमेज आपको माया के अंदर इंपोर्ट करनी है, उसके कई सारे ऑप्शंस है, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्लेन का ना ऑब्जेक्ट होगा, वो आपको सबसे पहले वो बनाना होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको प्लेन। और उसको उसकी स्केल जो है मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। और ये सारे ऑप्शंस भी मैंने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि ये जो मूव टूल है, रोटेट टूल है और स्केल टूल है, उसकी जो शॉर्टकट की है वो मूव टूल की W है और रोटेट टूल की E है, स्केल टूल की R है। सो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं स्पीड में मॉडलिंग करने के लिए वो WER प्रेस करूँगा। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। और अगर आपको पता ना चले कि मैंने कब कौन सा टूल यूज़ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं RE प्रेस करूँगा तो ये रोटेट टूल ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएगा। R टूल यानी कि स्केल टूल में जब आप यूज़ करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मूव टूल लेके थोड़े सी उसको ऊपर कर देता हूँ ताकि मुझे उसके जो सारे सेगमेंट है वो मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे। तो अब मुझे वो सारे सेगमेंट की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको हटा देता हूँ। आप एट्रीब्यूट एडिटर में चले जाइए और यहाँ पर एक पॉली प्लेन 1 लिखा होगा, यहाँ पर चले जाइए। और यहाँ पर जो उसके जो सेगमेंट्स हैं, सब डिविजन्स, विड्थ और हाइट के जो सब डिविजन्स वो आप इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सारे हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा कि जैसे कि मैंने बताया था कि फ्लो एक होता है। अब सबसे पहले आपको 3D ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ये एक टाइप का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। बाद में क्या होता है, टेक्सचरिंग। तो मुझे एक इमेज चाहिए होगी जो मैं उसको माया के अंदर आज के ट्यूटोरियल के अंदर मैं उसको रेफरेंस भी ले सकूं और आपको बता दूं कि टेक्सचर कैसे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक आपको होल्ड करके रखनी है और यहाँ पर चले जाना है फेवरेट मटेरियल्स के अंदर, उसके अंदर होगा लिम्बट। तो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिम्बट 2 आ जाएगा। लिम्बट 2 ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है जो आप देख सकते हैं ग्रे कलर का। तो लिम्बट बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है। और यहाँ पर मैं उसको चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी कलर चेंज नहीं करना। मुझे क्या करना होगा, एक इमेज लेनी है। तो वह यहाँ पर उस बटन पर क्लिक करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा ये वाला, और उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है फाइल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक इमेज नेम और ब्राउज़र यहाँ पर का आइकन आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो कोई भी इमेज है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल की इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है इंटरनेट से। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये वाली इमेज तो लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाली इमेज मुझे चाहिए एज अ रेफरेंस। सो मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर सैंपल आपको दिखा रहा है कि ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में अभी नहीं आई। उसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो टेक्सचर है वो अप्लाई नहीं हो, अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन हमें उसका जो टेक्सचर मोड है वो ऑन करना होता। तो यहाँ पर ये जो सारे बटन है वहाँ पर एक टेक्सचर्ड नाम का एक ऑप्शन होगा, तो उसको मुझे ऑन करना है। सिंपल, जैसे ही ऑन करेंगे तो जो भी टेक्सचर होगा वो आपके सामने यहाँ पर आप दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना होगा कि उसको सेट करने के लिए मुझे ओके, तो ये हमारा टेक्सचर तो आ चुका है रेफरेंस, और मैं उसको रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री और उसको भी सेट कर देता हूँ।
परफेक्ट जगह पे मैं उसको उसकी जो स्केल है थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ और यहाँ पर उसको मैं सेट कर देता हूँ। तो ये हो गई हमारी पहली जो बेसिक चीज़ थी कि आप अगर रेफरेंस इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो माया के अंदर हम कैसे करें। मैं फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक प्लेन लेना होगा, उसके सारे सेगमेंट्स आप रखें तो भी ठीक है, लेकिन ना रखें तो बेस्ट, और सारे सेगमेंट आप कम कर दीजिए। बाद में आप लिम्बर्ट अप्लाई करें, वहाँ पर आपकी जो भी इमेज है वो सिलेक्ट करें और यहाँ पर जो टेक्सचर्ड का जो ऑप्शन है वो आपको ऑन करना होगा। तो ये एक चीज़ हो गई कि अब अगर आप इमेज लेना चाहते हैं माया के अंदर तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है वो भी इम्पोर्टेंट है कि ये टेक्सचर तो मैंने कर दिया, लेकिन ये टेक्सचर नहीं है, ये मैंने इसलिए इंपोर्ट किया है ताकि मैं एज अ रेफरेंस इस इमेज को यूज़ कर सकूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, बाद में आपको चले जाना है इस लेयर्ड यहाँ पर लिखा होगा लेयर एडिटर, वहाँ पर जाना होगा और जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसको एक लेयर बनाना होगा। तो यहाँ पर जब आप इस लास्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने इमेज सिलेक्ट की है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसका एक लेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसको रीनेम कर देता हूँ इमेज और कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और सेव। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि मुझे अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं उसको मूव करूँ तो मूव भी हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो जो भी आप रेफरेंस इमेज लेते हैं उसको मूव भी नहीं करना है, ये बात समझ लीजिए। अगर आपने मॉडलिंग करते समय अपनी इमेज को थोड़ी सी चेंज कर दी तो मॉडलिंग के अंदर बहुत सारे आपको पता नहीं होगा, उतने सारे चेंजेस करने पड़ते हैं कि भाई ये मेरा मॉडल कुछ क्यों अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने रेफरेंस इमेज ऑलरेडी मूव कर दी है। थोड़ी सी भी अगर मूव करी तो आपके जो मॉडल है वो बिगड़ जाएगा। तो अभी तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट भी नहीं की, इसलिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस इमेज को फिक्स कर देना चाहता हूँ। तो फिक्स करने के लिए मुझे इस लेयर बनाना होगा और यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आ गया टी यानी कि ट्रांसपेरेंट। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देगा, सारी उसकी जो बॉर्डर है वही दिखाई देगी ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था। अब दूसरे क्लिक करेंगे तो आर आ जाएगा यानी कि रेफरेंस। तो ये हमारे काम की चीज़ है। जैसे ही आर पर क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस आएगा। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी नहीं कर सकता, उसको मूव भी नहीं कर सकता, स्केल भी नहीं कर सकता, रोटेट भी कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक रेफरेंस इमेज की तरह वहाँ पर खड़ी रहेगी जब तक मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करता। जैसे यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो अब मैं उसको मूव कर देता हूँ, सब कुछ एज ए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। दूसरी क्लिक करूँगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तीसरी क्लिक करूँगा तो रेफरेंस आ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर एक जो पहला ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये विजिबल है। जैसे यहाँ पर मैं दूसरी क्लिक करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा यानी कि अनविजिबल। यहाँ पर अनचेक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो मैं उसको विजिबल कर देता हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ, अब मैं उसको मूव भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक चीज़ कि रेफरेंस इमेज सेट कैसे करें। सबसे पहले मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या करना होगा। आपको एक प्लेन लेना होगा, उसके अंदर आपको टेक्सचर अप्लाई करना होगा। टेक्सचर के बाद आपको उसका जो टेक्सचर जो ऊपर का ऑप्शन है ये वाला उसको ऑन करना होगा। बाद में आपको एक लेयर बनाना होगा उस ऑब्जेक्ट का और रेफरेंस इमेज यहाँ पर ऐसे आपको सेट करना होगा। तो ये हो गई पहली चीज़। अब हम मॉडलिंग की बात करने वाले हैं। तो मॉडलिंग करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक क्यूब चाहिए होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्यूब ले लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्यूब हो गया। तो अब उसकी जो रेफरेंस इमेज जो मैंने ली उसके हिसाब से मुझे इस क्यूब को कन्वर्ट करना होगा। तो अब मुझे उसके फ्रंट व्यू में जाना होगा। ये पर्सपेक्टिव व्यू है। फ्रंट व्यू में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्पेस प्रेस करें और यहाँ पर फ्रंट लिखा होगा, फ्रंट व्यू में चले जाइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो कुछ इमेज भी नहीं है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाए वो तो सब दिखाई दे रहा है, इमेज कहाँ गई। तो मैं फिर से बता दूँ कि जितने भी व्यूज़ है वहाँ पर ऐसी इमेज नहीं दिखाई देगी। हर एक व्यू के अंदर आपको ये मोड ऑन करना होगा। तो ये आ गई मेरी इमेज। और अब मुझे क्या करना होगा कि उसकी जो स्केल है मुझे थोड़ी सी बड़ी करनी है।